जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह, रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। किसी इंसान को आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला वो नहीं जो दुनिया से अलग है, अकेला वो है जो दुनिया में होते हुए भी आपका मन का स्वामी है। इसका अर्थ ये नहीं संबंध मत रखो, बल्कि यहाँ आपकी आत्मा सम्मान, अपने उद्देश्य को किसी के लिए खो मत देना। जब तुम खुद के पास होते हो तभी लोग तुम्हारी कीमत समझते हैं, नहीं तो तुम फिर भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हो। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिश का है। ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। परेशानियों में लोग घर, परिवार, दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपनी फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लो, ना कि दुनिया को देखकर, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वो कभी जीतता नहीं, और जो डटकर सामना करता है वो ही अपनी किस्मत खुद लिखता है। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जब कोई अनजाने में या जानबूझकर तुम्हें दुख पहुंचाता है तो उस घड़ी उसे सवा करना सीखो। इसीलिए नहीं कि वो सभा के योग्य है, बल्कि इसीलिए कि तुम अपने शांति के योग्य हो। क्षमा के एक उपहार है जो तुम खुद को देते हो। किसी को माफ करना कोई कमजोरी नहीं होती,
वो तुम्हारी परिपक्वता का प्रतीक है। आंसू बहाना गलत नहीं है, मगर हर उसी बात पर रोना आत्मा को थका देता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी का शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ के स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर पर भटका देता है और यो मन के आवेश में चंचल हो जाता है। यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने के विवश है, जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है, ज्ञान किताब से नहीं, अनुभवों से आता है। हर चोट, हर ठोकर, हर असफलता कुछ न कुछ सिखा जाती है और अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है। वो अंधकार जो व्यक्ति को असली शक्ति से दूर कर देता है। लेकिन जैसे ही भीतर का दीपक जलता है, वो ही व्यक्ति रास्ता बन जाता है, वही दिशा बन जाता है। मन को स्वच्छ रखने के लिए जरूरी है पानी के पवित्रता। जब हम अपनी शब्द से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं, अपशब्द कहते हैं, तब हमारी मन पहले दूषित होता है, क्योंकि जो भी शब्द बाहर निकलता है वो सबसे पहले हमारे भीतर जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी का संयम मन की संयम की ओर पहला कदम है। जब आप बोलते समय सजग हो जाते हैं, तब सोचते समय भी सजगता आने लगती है और यही सजगता मन को नए विचारों के ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है, जब कोई समस्या जन्म लेती है, उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म लेता है। बस जरूरत है उस समाधान पर विश्वास करने की और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए पूरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे, दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।